हेलो माय जूनियर ब्रदर एंड सिस्टर। तो सबसे पहले क्लास 10th का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम साइंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम उसमें पढ़ने क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो मेरे आपके स्क्रीन के सामने जो ये दिख रहा है ये बुक आपका एनसीईआरटी का है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो आपका क्लास स्टार्ट होगा ही। चलिए अब देखते हैं। अब आपका सिलेबस यहीं पे है, ये कुछ प्रीफेस दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रहा आपका कंटेंट। ठीक है, कि आपकी ये बुक में क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, उसके हम नाम कैसे लिख सकते हैं, उसको बायलेंस कैसे कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उतना बड़ा बड़ा केमिकल रिएक्शन को हम छोटे छोटे इक्वेशंस में लिखेंगे, तो वो हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ को अगर उस लिक्विड को बांटा जाए तो हम बांट सकते हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, तो वो है आपका। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल सब्सटेंस को दो भाग में बांटते हैं, मेटल और नॉन मेटल, एक मेटलॉइड भी होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पर कोई भी आपका सब्सटेंस देख लीजिए जो कि आपका जो जलता है। ठीक है, जो जलेगा वो उसमें कार्बन मौजूद रहता है। ठीक है, और उसके कंपाउंड, ठीक है, मीथेन इथेन जितना भी जो भी है, अल्कोहल जो भी है जो कार्बन से बनता है, हम उस चैप्टर में डिटेल पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेबस देख रहे हैं बस। अब है पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर बात होता है एलिमेंट का, तो पहले एक एलिमेंट खोज हुआ, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बहुत सारा एलिमेंट आपके पास खोज होते चला गया। ठीक है, हमें मिलता चल उसका डिस्कवर होते चला गया। ठीक है, तो उसे अरेंज करने के लिए तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे 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 अरेंज किया गया मेंडलीव। ठीक है, इस तरह करके धीरे 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 अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है हम लोग यहाँ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ तक हम धीरे धीरे पहुँचेंगे। ठीक है, अब बात आता है, ये आपका हो गया केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, जैसे कि साइंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को देख लिए, अब हमारा आता है ये बायो सेक्शन। ठीक है, बायो सेक्शन, तो सबसे पहले यहाँ क्या है आपका लाइफ प्रोसेस। आपके लाइफ प्रोसेस में शरीर में आपके क्या क्या प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन जो भी है। ठीक है, सब हम उसे डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। और है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा शरीर हमारे पार्ट्स को कैसे कंट्रोल करता है, ब्रेन से, नर्व से। ठीक है, तो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कैसे होता है हमारा ब्रेन और हमारा पार्ट्स, वो हम उसमें पढ़ेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि फिर एनिमल्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग टाइप से, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हम जैसे पढ़ेंगे कि कोई अगर किसी के पेरेंट्स अगर छोटे हैं, ठीक है, तो उसका जो बेबी होगा वो भी छोटा हो सकता है। ठीक है, और अगर किसी का मतलब उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर हम इसे पी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मटर के बारे में पढ़ेंगे कि कोई ग्रीन है तो अगर उसके बाद में वो ग्रीन होगा, अगर ग्रीन और येलो का कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो वो जाके ये कलर बनेगा। इसी तरह के बारे में हम उसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका 4 चैप्टर था, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि हमें बायो सेक्शन में पढ़ना था। अब जो यहाँ पर 10th चैप्टर से जो आता है, ये आता है आपका फिजिक्स का पार्ट। ठीक है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट के बारे में पढ़ेंगे कैसे रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है। फिर हम ह्यूमन आई, उसके बाद वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई। रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर में उसके लॉ पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में भी लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस लॉ से वो करता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, इसमें हल्का सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड, हमारा आईज में कौन कौन सा किस किस तरह का पार्ट होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, सारा पार्ट्स का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो चैप्टर 12 है हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से तो आप वाकिफ़ है, पर इलेक्ट्रिसिटी से रियली में ट्रेवल कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है,
वो सब हम डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो और भी इफेक्ट क्या होता है 13 चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में उसको एक चैप्टर बना दिया गया जो कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के जो वायर था, एक कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का जो वायर था उसके सामने जब मैग्नेटिक कंपास लेके आया तो क्या हुआ, मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो उससे पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। अब हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कितने तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, सारे कैसे कैसे हम उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सब पढ़ेंगे। और फिर 15 चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में हम उसको क्लीन कैसे रख सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या 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 मौजूद है वो। फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऐसा यूज़ करके कि हम फ्यूचर के लिए भी हम उसको सेव कर सके, फ्यूचर जो हमारे आगे आने वाले हैं, ठीक है, वो सब के लिए क्या करें, हम उसको सेव कर कि वो सब भी यूज़ कर सके वो रिसोर्सेस को, ठीक है। तो यहाँ आपका ये आपका जो था वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये यहाँ पे आपका जो सिलेबस था वो ख़त्म हो गया है। इसका मतलब टोटल चैप्टर इसमें 16 है, ठीक है। केमिस्ट्री का कुल चैप्टर बोले तो 5 है, और फिर 4 चैप्टर आपका बायो का है, और फिर 10 to 16 चैप्टर, ठीक है। तो कितना हो गया 7 चैप्टर आपका फिजिक्स का, ठीक है। तो इसे हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे, ठीक है। जो एनसीईआरटी को रीड करना है मतलब पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है आपको, ठीक है। बायो सेक्शन को तो मैं बोलूँगा, बायो केमिस्ट्री को तो एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात रहा फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो फिजिक्स पूरा साइंस का बात करते हैं। तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी से हम पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि आपको लिखना कैसे है, समझना कैसे है, हर चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा। तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉकडाउन को आप अच्छे से यूज़ कीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए ओके, बाय।